एक ऐसा देश जहां एक ही परिवार पिछले 75 सालों से राज करता आ रहा है, जहां लोग आज भी इंटरनेट नहीं चला सकते हैं और जहां तानाशाह की तस्वीर गलत तरीके से टांगने पर सजाए मौत हो सकती है। ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे बंद और सबसे रहस्यमयी देश। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की तानाशाही को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये चल रही है और लोग वहाँ कैसे जीते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की कहानी शुरू होती है 1975 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान को हराया गया था। उस समय कोरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया। उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के अंदर गया और दक्षिण हिस्से को अमेरिका में शामिल किया गया। और उसके बाद 1974 को किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बना दिया गया और उन्होंने खुद को नॉर्थ कोरिया का इंटरनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो मरने के बाद भी देश के आधिकारिक नेता रहेंगे। किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार बनाई और सारी पावर अपने हाथ में रख ली और यहीं से नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की शुरुआत हुई। किम इल संग के बाद उसका बेटा किम जोंग उल सत्ता में आया और उसने लोगों के दिमाग में सुप्रीम लीडर की भक्ति बिठा दी। लोगों को बताया गया कि उनके नेता भगवान जैसे हैं, जो कभी भी गलती नहीं करते हैं, जिनकी हर बात सही होती है। 2000 के बाद किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उसका बेटा किम जोंग उन सत्ता में आया और आज भी वही नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहा है। यानी कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि पारिवारिक तानाशाही चलती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां की जनता को इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं है, जहां पर बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है, जहां पर हर स्कूल और कॉलेज में किम फैमिली की पूजा होती है, जहां के टीवी और रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा ही चलता है, जहां के हर घर में लीडर की तस्वीर होना जरूरी है। अगर आप वहां पर लीडर की बुराई करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल या मौत की सजा होना तय है। जहां पर लोग खाने को तरसते हैं लेकिन लीडर के पास लग्जरी गाड़ियां, महल और विदेशी शराब की भरमार है। ये है तानाशाही का असली चेहरा। नॉर्थ कोरिया में ऐसे कैंप है जिन्हें जुलाग कहा जाता है और यहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती खेतों में काम करवाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसकी सजा आपकी पूरी फैमिली को दी जाती है। इसको कहते हैं 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट रूल, यानी कि आपके बच्चे पोते तक जेल जा सकते हैं। किम जोंग उन अपनी पावर बचाने के लिए सेना और परमाणु हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेटस में से एक है, जहां पर हर मर्द को कई सालों तक सेना में भर्ती होना पड़ता है। इस देश के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है जिनसे वह अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देशों को भी धमकाता है। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर से दुनिया डरती है, इसलिए नॉर्थ कोरिया पर कोई भी देश सीधा हमला करने की कोशिश नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग वहां से भागते क्यों नहीं हैं? असल में नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना गैर कानूनी है और अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको बॉर्डर पर गार्ड्स द्वारा वहीं पर मार दिया जाता है और अगर कोई भागने में सफल हो भी जाता है तो पीछे उसके परिवार को सजा दी जाती है। कुछ लोग चीन या दक्षिणी कोरिया भागते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। जो लोग किसी भी तरीके से वहां से बचकर भाग जाते हैं, वही लोग दुनिया को इस देश की सच्चाई बताते हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कभी न कभी नॉर्थ कोरिया में बदलाव आएगा, लेकिन जब तक किम जोंग उन जैसे तानाशाह राज कर रहे हैं तब तक वहां पर बदलाव आना संभव नहीं है। लोगों तक बाहर की जानकारी पहुंचे, आवाज उठे, इंटरनेशनल दबाव बने, तभी शायद एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग आजाद हवा में सांस ले पाएंगे। नॉर्थ कोरिया हमें यह सिखाता है कि तानाशाही सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि इंसानियत की आजादी पर सीधा सीधा हमला है। उम्मीद है कि एक दिन वहां पर भी लोकतंत्र और इंसाफ की रोशनी फैलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।